हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। देखो, हमारा पाठ 1 चल रहा है और इस चैप्टर में हमने अब तक कुपोषण के बारे में, जल के बारे में और कुछ नशीले व्यसनों के बारे में अध्ययन किया है। पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि कुछ मादक पदार्थ या नशीले व्यसन होते हैं, वो हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं और इन नशीले व्यसनों से हमें बचना चाहिए। तो कौन कौन से नशीले व्यसन थे जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में बात की थी। इसमें हमने बात की थी सबसे पहले गुटखा की, उसके बाद शराब की, उसके बाद अफीम की, तंबाकू की, ठीक है ना। इन सभी मादक पदार्थों के बारे में आपको नोट करवाया था और अफीम के बारे में आज हम और बात करते हैं। अफीम जो होता है, अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेबर सोमनिफेरम, और अफीम जो प्राप्त होती है वो कच्चे फल का जो दूध होता है उसको सुखाने से प्राप्त होती है। और अफीम के अंदर 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से जो प्रमुख एल्केलॉइड हैं वो हैं मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन। और इनमें से मार्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवाएं बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं जो अफीम होती है, कई बार अज्ञानता के कारण अफीम का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने लगा है और उस अज्ञानता के कारण उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसके भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफीम का सेवन ग्रामीण क्षेत्रों में मनुहार मनाने की एक परंपरा चली आ रही है, जिसमें गम हो या खुशी का मौका हो, उस मौके पर अफीम को घोल कर रख लिया जाता है, उसे प्रत्येक व्यक्ति को पिलाया जाता है। तो ऐसी जो परंपराएं हैं वो धीरे धीरे व्यक्ति को अफीम का आदी बना देती हैं। या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती हैं, जो माताएं होती हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, जब सोता नहीं है वो रात को रोता है, तो बच्चे को सुलाने के लिए थोड़ी सी अफीम खिला देती है उसको, और जैसे उसको अफीम खिला देती है तो वो नशे के कारण बच्चा सो जाता है। तो धीरे धीरे अगर आप लगातार रूप से उस बच्चे के लिए अफीम का प्रयोग करेंगे तो फिर उसको लत लग जाती है, और लत ऐसी लग जाती है कि वो बिना अफीम के नहीं रह पाता है। तो उस बच्चे का भविष्य बनने से पहले ही खराब हो जाता है। ये जो अफीम होती है ये आपके केंद्रीय तंत्र का तंत्र और स्नायु तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करती है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र और स्नायु तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इससे मानसिक जो विकास होता है वो बिल्कुल रुक जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति मरणासन कंडीशन में पहुंच जाता है। तो किसी भी प्रकार से हमें अफीम की जो चलन की जो ये प्रथा थी इनको रोकना था। तो सरकार का इसकी तरफ ध्यान गया और सरकार ने अफीम की इस चलन को रोकने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का सहारा लिया। पत्र पत्रिकाओं में इसके दुष्प्रभावों से संबंधित लेख छापे, कानून भी बनाया, प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ सुधार किया और काफ़ी हद तक आज काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया गया है। तो आज हम बात करते हैं कि समाज में जो अफीम की चलन की प्रथा है उसको आप कैसे रोकेंगे, उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अफीम के बारे में। यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, समाज में अफीम चलन की प्रथा को रोकने के उपाय। यानी कि प्रश्न क्या है आपका, समाज में अफीम के चलन की प्रथा को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो अब इसके लिए हम बात करते हैं अफीम। कच्चे फल के दूध को सुखाने से प्राप्त होती हैं। यह
एक नशीला व्यसन है जो हमारे तंत्रिका तंत्र व स्नायु तंत्र को कमज़ोर करती है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इस पर ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है। मतलब आपके शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो घटने लग जाती है। अब प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी तो फिर आप बार बार बीमार रहने लग जाएंगे और बार बार बीमार रह जाएंगे तो असामयिक रूप से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः हम बार बार बीमार होने लगते हैं। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की मनुहार मनाने की परंपरा है, जिसमें गम या खुशी के मौके पर अफीम पिलाई जाती है। अफीम पिलाई जाती है। कुछ माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का उपयोग करती हैं। किसका उपयोग करती हैं? अफीम का उपयोग करती हैं। अब देखो, प्रारंभ में इसकी मात्रा कम दी जाती है। पहले तो सभी कम लेंगे मात्राएं, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अफीम का आदी हो जाता है, यानी कि आदत बन जाएगी वाकई। अब वो अफीम खाने लग जाएगा। अब वो अफीम का आदी हो जाएगा तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ऊपर जो हमने लिखे हैं ये सारे दुष्प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है ना, ये सारे दुष्प्रभाव पड़ेंगे तो उस व्यक्ति के लिए नुकसान है। अब इससे कैसे छुटकारा मिले? इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए बता क्या किया? इससे
छुटकारा पाने के लिए लोगों को पत्र पत्रिकाओं नुक्कड़ नाटक डॉक्टर व स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से जागरूक किया जा रहा है। इससे छुटकारा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं, अखबार वगैरह, उसमें नुकसान के बारे में छापते हैं, नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को बताते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको नुकसान बताता है, स्वयंसेवी संस्थाएं वो भी इसमें मदद कर रही हैं। इन सब की सहायता से लोगों को क्या किया जा रहा है? जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो अफीम की जो मनुहार मनाने की परंपरा है या बच्चों को खिलाने की जो परंपरा है उसको बंद कर दें। ठीक है ना? तो ये अफीम की प्रथा को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। इसमें हमने आपको यहाँ पर ये भी बताया कि अफीम क्या है और अफीम का क्या नुकसान होता है और अफीम का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इससे किस प्रकार से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमने बताई हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप नोट कर लें और हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए देखो, अफीम के अलावा कुछ और अन्य भी नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग कुछ लोग करते हैं। इनमें जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, हीरोइन, ये सब के सब नशीले व्यसन होते हैं। जिनमें से एक की बात करते हैं हम, LSD। LSD क्या है? ठीक है ना? तो देखो, LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक। LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड होता है। और ये क्या चीज़ है? ये क्या है बेटा बताओ? ये एक मादक पदार्थ है जिसका उपयोग क्या नशा करने के लिए किया जाता है। यह एक मादक पदार्थ है जिसका प्रयोग नशा करने में किया जाता है। ठीक है ना? तो ये LSD के बारे में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए LSD को हम ध्यान रखेंगे। देखो, कुछ दवाएं हैं जिन दवाओं का भी लोग नशे के रूप में उपयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ दवाएं जिनका प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है। कौन कौन सी दवाएं हैं? तो देखो, कुछ दवाएं, जैसे डॉक्टर अपने पर्चे पर कुछ दवाएं लिख के देता है आपको कुछ बीमारियों के लिए, लेकिन उन दवाओं का उपयोग बीमारी के लिए ना करके किसके लिए किया जाता है? नशा के काज है। ठीक है ना? तो देखो कौन कौन सी हैं। मार्फिन,
पैथेडीन, मार्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनोरफिन, ब्यूप्रीनोरफिन, और कौन सी हो सकती हैं? प्रोपोक्सिन, प्रोपोक्सिन, नाइट्राजिपाम और डाइजिपाम आदि। ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग कुछ लोग नशा के लिए करते हैं। ये टैबलेट के रूप में आती हैं, गोली के रूप में, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ लोग नील पॉलिश को खा जाते हैं, थिनर, एसीटोन, पेट्रोल, इन सब का उपयोग करते हैं। और नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, गैसोलीन, यहाँ तक कि मतलब जो दवाई आती है उसका उपयोग भी नशे के रूप में करते हैं। आयोडेक्स का उपयोग नशे के रूप में करते हैं। इन सारी चीज़ों को लोग नशे के रूप में खा जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सब से आपके गुर्दे, लीवर, पाचन तंत्र बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। और ये बुरी तरह से प्रभावित नहीं, ये बिल्कुल ख़राब होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार के जो नशीले व्यसन हैं उनसे पूरी तरह से हमें दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का हमको उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े घातक साबित होते हैं। अब देखो, नशे की बात तो अलग है, लेकिन हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि आप बहुत सारे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हो, बाज़ार से खरीद के लाते हैं। उन खाद्य पदार्थों का उपयोग हम खाने पीने के लिए करते हैं। लेकिन बाज़ार से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या वे शुद्ध होते हैं या मिलावटी होते हैं? इसकी बात करते हैं हम। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या वो शुद्ध होते हैं या मिलावटी होते हैं? तो बाज़ारों से मिलने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थ मिलावटी भी होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो खाद्य पदार्थ शुद्ध अवस्था में आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलावट का इतना तगड़ा रोल है बाज़ार के अंदर कि आपको कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिल पाएगी जो कि शुद्ध हो यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला हो। कुछ चीज़ें तो इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि इनके अंदर क्या मिला हुआ तो हम उनको खाना या पीना छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुख्य रूप से आजकल अब गर्मी का जो मौसम है, इस गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स को सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक साबित होती है, इसके बारे में शायद हमको नहीं पता है। तो आज हम बात करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग जितने मज़े से और शौक़ से हम करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इस चीज़ की बात आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स के हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ये हम नोट करने जा रहे हैं। तो ठीक है, अब हम नोट करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स के हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें, कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या चीज़ें मिलाई पाई जाती हैं। देखो, कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित लिंडेन, डीडीटी, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मच्छर मारने की दवाई,
मेलाथियान, ये खरपतवारनाशी है मेलाथियान। क्लोरपायरीफॉस, चूहे मारने की दवाई, क्लोरपायरीफॉस। ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो कहाँ का प्रभाव डालते हैं? क्लोरपायरीफॉस। कैंसर, किस किस के लिए उत्तरदायी हैं? कैंसर, स्नायु, कैंसर स्नायु प्रजनन, संबंधी बीमारी व प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में ये पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कैंसर रोग कर सकते हैं, आपको स्नायु संबंधी परेशानी हो सकती है, प्रजनन संबंधी बीमारी हो सकती है और आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो सकता है। और दूसरी बात करें, इसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। क्योंकि किसमें फास्फोरिक अम्ल में लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। जब ये लोहे को गला देगा तो तुम्हारे दांतों को क्या छोड़ेगा? लोहे को जो गला देगा वो आपके दांतों को नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है ना। एक इसमें क्या मिला होता है? इसमें मिला इथाइलिन ग्लाइकॉल। पानी को 0 डिग्री पर नहीं जमने देता है। इसे मीठा जहर कहते हैं। ये सब के सब कोल्ड ड्रिंक में मिल रहे हैं भाई, इसको क्या बोलेंगे? मीठा जहर कहते हैं। इसमें किसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में और क्या क्या मिला होता है? देखो, बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल, बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल, मिले होते हैं जो पेट को अति अम्लता प्रदान कर खराब करते हैं। पेट को अति अम्लता प्रदान करके ये क्या करते हैं? बिल्कुल आपके पेट को खराब कर देते हैं। एक देखो, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm सीसा मिलाया जाता है।
जो मस्तिष्क, गुर्दे, लीवर, स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, स्नायु व मांसपेशियों के लिए अत्यधिक घातक होता है। और एक पॉइंट और नोट करते हैं हम कि इसके अंदर क्या मिला होता है, कैफीन। इसके अंदर क्या मिली होती है, कैफीन। इसमें मिली कैफीन। इसमें मिली कैफीन सिर दर्द और अनिद्रा के लिए उत्तरदायी होती है। ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले लोग इस 6 पॉइंट को ध्यान से पढ़ लें जो कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिली होती हैं जो आपके शरीर पर किस किस प्रकार से दुष्प्रभाव डालती हैं। अतः हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पहले बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, कई बार इसमें ये पूछा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिला फास्फोरिक अम्ल किस अंग को प्रभावित करता है, दांतों को। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा पदार्थ मिला होता है जो मीठा जहर कहलाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। समझ में आ गई, ठीक है ना। और कोल्ड ड्रिंक्स में मिला पदार्थ अनिद्रा और सिर दर्द के लिए उत्तरदायी है, कैफीन। तो आप लोग को इस तरह से भी इसके अंदर से आपको ध्यान में रखना है। तो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद विचार करें क्या हमको इन फ्यूचर कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग कर भी रहा है तो उसे भी हमें समझाना चाहिए। इस कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है। हम नींबू पानी पी सकते हैं। आपके पास नींबू पानी होता है, विभिन्न फलों के जूसेस हो सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। ओके, तो ध्यान से देखो और चेक करो। इसके अलावा हम कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावटी पदार्थों की बात करते हैं। देखो कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे मिलावटी पदार्थ मिले होते हैं। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थों में किस किस चीज़ की मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, अब देखो खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उसमें सबसे पहले हम किसकी बात करें, दूध की। दूध के अंदर क्या होता है, ठीक है। दूध के नाम पर क्या क्या मिलता है आपको। दूध के अंदर जो दूध होता है उसको किस किस चीज़ से मिलाया जाता है। देखो, यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, सोडा, पोस्टा कलर, रिफाइंड तेल, इन सब से दूध मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा नकली दूध बनाने के लिए यूरिया, रिफाइंड, पोस्टर कलर, यूरिया, रिफाइंड, पोस्टर कलर, डिटर्जेंट आदि का उपयोग किया जाता है। ये आप ध्यान से देखिए, दूध किन किन चीज़ों से बनाया जाता है। ये बाज़ार में मिलने वाला दूध है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, तेल की और घी की, तो सरसों के तेल की हालत बहुत ख़राब है। सरसों के तेल में
आर्जिमोन, इसको बोलते हैं हम सत्यानाशी। आर्जिनोस को बोल सकते हो आप क्या, सत्यानाशी। आर्जिमोन के बीज तथा पाम तेल मिलाया जाता है। पाम तेल मिलाया जाता है, ठीक है। अगर घी की बात करें, देसी घी में क्या मिलाया जाता है, आलू या उबले आलू, उबले हुए आलू और वनस्पति घी की मिलावट होती है। ये तो आपके खाने और पीने की जो प्रमुख चीज़ें हैं उनकी बात की जा रही है। अब इसके बाद अगर आप बात कर लें मिर्च मसाले इनकी, तो देखो मिर्च में क्या मिला होता है, ईंट का चूरा। देखो मसालों की अगर बात करें तो मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ में कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में पीली माटी और लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी और लेड क्रोमेट ये मिले होते हैं, ये हल्दी में मिले होते हैं, ठीक है ना। काली मिर्च में पपीता के बीज, काली मिर्च में पपीता के बीज, आदि मिले होते हैं। ये आपके मिर्च मसाला और भी जो मसाले आपके बच रहे हैं उन सब के अंदर मिलावट है, लेकिन हमने यहाँ पर मुख्य रूप से लिया है। अब अगर फल और सब्जी की बात करें, किसकी, फल और सब्जी की बात करें, तो फल और सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए देखो सब्जी को ताज़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं, लेड और कॉपर के विलयन का छिड़काव करते हैं। ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव करते हैं। और जो आपकी गोभी होती है ना, फूल गोभी को सफ़ेद रंग का दिखे है, गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव। फूल गोभी है जो सफ़ेद झक दिखे ना, वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को छिड़काव करो जाए, ठीक है। मिठाइयों में बहुत से खतरनाक रंग मिलाए जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दवाइयों में भी मिलावट की जाती है। दाल, आटा, चावल सब चीज़ के अंदर पॉलिश की जाती है। देखो सभी दालों पर चटक रंग की पॉलिश की जाती है। और मिठाई बनती हैं, मिठाई, मेवा, ये सब खतरनाक हैं।
मिठाई में कैंसर जन्य रंगों का उपयोग करते हैं। तो ये मिलावट की बात है बेटा। और मिलावट की बात करते ही जाएं, ऐसी कोई पदार्थ नहीं है बाजार के अंदर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर मिलावट नहीं है। तो हमें आटा, दाल, बेसन, मैदा, सूजी, जो कुछ भी हमको बाज़ार में मिलता है कुछ भी शुद्ध नहीं होता। अतः हमें बाज़ार से वस्तुएं तब खरीदनी चाहिए जब हमें कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो रही हों। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब की सब जो मिलावट वाली चीज़ें हैं ये आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डालती हैं और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं और हम विभिन्न प्रकार के रोगों से घिर जाते हैं। आजकल तमाम प्रकार की जो बीमारियां चल रही हैं वो सब इस मिलावट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने के कारण ही हो रही हैं। अतः हमें इन मिलावटी पदार्थों से सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को आप नोट करिए और नोट करने के बाद अब हम चैप्टर में आगे बात करेंगे। वैसे तो आपके इस चैप्टर के अंदर से सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो चैप्टर में अब शेष रह रही हो। अब इसके अलावा चैप्टर के अंदर खाद्य पदार्थों के ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इन खाद्य पदार्थों से जनता को किस प्रकार से बचाया जाए। इन खाद्य पदार्थों में जो ये मिलावट हो रही है, इस मिलावट से जनता को किस प्रकार से बचाया जाए, इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया है। क्या बनाया है? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण अधिनियम। खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण अधिनियम 1954, जिसको बोलते हैं पीएफए एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? पीएफए एक्ट 1954। इस अधिनियम के तहत क्या बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर कैसी भी मिलावट करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे भारी भरकम जुर्माना और उसे लगभग 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो सरकार द्वारा बनाए गए कड़े कानून से कुछ हद तक इन मिलावट के कामों में तो कुछ रोक लगी है, लेकिन ये मिली भगत के कारण आज वर्तमान युग में बाजार के अंदर कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं मिलता कि जिनके अंदर मिश्रण या मिलावट नहीं हो रही हो। ठीक है, तो सरकार द्वारा समय समय पर इसके लिए कदम उठाए जाते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इसके लिए कदम उठाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम खुद जागरूक रहें और ख़ुद इस बात का ख्याल रखें कि हम जिस चीज़ को खरीद रहे हैं क्या वो पूरी तरह से ठीक है, खाने लायक है भी या नहीं भी है। कई बार हम सस्ती वस्तु खरीदने के चक्कर में ख़राब वस्तुओं को खरीद लेते हैं जो हमको ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का विशेष ख्याल रखना होगा ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। अब देखो आपके इस चैप्टर के अंदर, और मैं देखता हूँ चेक करूँगा कि और क्या क्या चीज़ रह गई, तो नहीं तो आपका ये चैप्टर ये 3 नंबर का चैप्टर होता है, जिसमें से 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप इस चैप्टर को ठीक से करेंगे तो बड़ा ही सरल चैप्टर है और आसानी से आपको इजी वे में लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ठीक है ना। अब इस चैप्टर के जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको आगे देखेंगे और कोई भी चीज़ इस चैप्टर में बच रही होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, ठीक है ना। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।